लाख डॉक्टर विशाल महाजन है इतने में इंचार्ज है केवीके कपूर का डॉक्टर विशाल शर्मा एग्रोनॉमिस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट कोई डॉक्टर नहीं है थोड़े को बच्चे हैं एक LDO भी 10-10 बच्चे तुम दो ताकि उनका फील्ड काम जिन्नी चेर तक LSD है इन तक साल चलता रहे। तो मैं चाहूँगा पहले शास्त्री जी है कि दिक्कत आ रही है तो क्या करना चाहिए और एनिमल हस्बेंडरी को तुम क्या चाहते हो और भी जरा पैटी क्योर जोड़े इंजैक्शन है वो भी दिते हैं पर सारी गाइयाँ ठीक नहीं है और अंडे निकले थे ना डॉक्टर कोई नहीं सानू गौरमेंट तरफ कोई हेल्प नहीं है। गौशाला तो बनाई दी गौशाला साड़ी बड़ी दिक्कत है। पहली गल तो लैंड नहीं है जिस बंदे ने गौशाला बनवाई सानू रजिस्टर ही नहीं की अस इं फसे दे जगह बड़ी है उत्थे लैंड बड़ी है खड़ नहीं गौरमेंट की गल इसलिए डॉक्टर कोई नहीं है गौशाला अजें कि सानू सेंटर साढ़ा पौंदा गोबिंदसर पर साढ़े को आया कोई नहीं डॉक्टर मैडिसिन भी कोई नहीं अस आपे करने सब कुछ इं तो गावां जी पकड़ते हैं वो साढ़े को ट्रक भरी भरी छड़ी आते कोई भो नहीं कोई व्यवस्था नहीं पर इस वेले जी मेन जी बीमारी का जोड़ा परेशानी जी बड़ी है। कोई 5-7 दिन पहले मंथ का अं बड़ा शुक्रियाद करने कि महाराज कन्नै शाना बछाना 24 घंटे कोई भी कोई दिक्कत कोई तकलीफ गई हुई है तो मंथ की 24 घंटे समझ लो कि साढ़े लखनपुर मंदिर कन्नै जुड़े दे तो जिथे भी कोई मीटिंग होंगी है महाराज होरी अपने कन्नै लेइयै गए उत्थे ते थोड़े सर मीटिंग के बाद जोड़े ने डॉक्टर जोड़े लखनपुर आए न उस कोला पहले सर मैं एक फोन किया उस डॉक्टर ही वो भी मेरा नौ नहीं है भरा ही छोटा अभी फोन किया मैं डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम है यार सारा कोई गल नहीं अस इंसान जोड़े है बोली भी सकने यार मैं पानी पीना है या रोटी खानी है कोई भी चीज़ खानी एक जानवर है अगर कोई संत समाज जोड़ा है इस गौ की सेवा च लगे है कोई सर उस को ग्राही नहीं कोई व्यवस्था नहीं ये महाराज की देन है या माता रानी किले वाली की देन है कि जी गाइयाँ जी महाराज पाले देन डॉक्टर साहब ने बोल गया सारे चीफ साहब बैठे थे टीम है जी है ये टीम है ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ है कि महकमे कन्नै मिली है और थोड़े कन्नै मिली है एक अच्छा एक काम शुरू करचे कि अगर आम जिमीदार गौ संभाले या कियां अप्रोच करे ਉਹਦੀ अप्रोच वास्ते कौन कौन अपने आप की वलंटियर दे करे ताकि अस ओकड़ी सेवा ले सकते तो लोग कहते हैं कि ऐसा बातें तो आख्या कि हम 4 समय की जरूरत है साइंटिस्ट भी करते हैं सारे को पहला तो मैं अपने मेहनत राजेश बिट्टू का दिल की गरानियों पर शुक्रिया अदा करन कि जो बोला भी एक गाँव की ये बीमारी लगी तो सारे को पता लगा एक पहल जी साढ़े मेहनत साहब ने की अज को 15 दिन पहले एक बड़ी बड़ी विशाल मीटिंग जम्मू के ऑर्गेनाइज की वो असीं इनवाइट किया वो बड़े बड़े आला कमान के अधिकारी एग्रीकल्चर अधिकारी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंडरी अपने विशाल हो गए बड़े बड़े अच्छे विचार है उस पहल ही अगे बढ़ाते हुए अज साढ़े गुड़िया के बच्चे ने कैंप ऑर्गेनाइज कराया बट उसका एक फैसला किया गया डॉक्टर साहब की एक रिक्वेस्ट की गई कि ਜਿਹੜੀਆਂ गवें की बीमारियां लगा दी ना इनका लोगों के लिए कमेटियां बनाई जान कमेटियां बनाने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जान और शनाख्त की जा कि साड़ी डिस्ट्रिक्ट में साढ़े प्रोविंस कितनी गवां ने कितनी अफेक्टेड ने कितनी डैथ हुई दियाँ और उसका रोकथाम कियां की जा सकती है जोड़ा अपना गद्दा बैडशीट कंबल दुध पीता माँ का पीता या गौ का पीता अगर माँ की अगर अं अपने घर माँ साड़ी बीमार होंगी है सिक्के भी आते ही बोले मम्मी चल दवाई खा सीट्राजिन खा तो बीमार ही है तो गौ भी माँ ही है जे इस हिसाब नाल सेवा करके तो मी लगता नहीं बैठने की जरूरत पौनगियाँ ठीक है ना तो इो मेन चीज़ है जी बीमारी फैली लंबी थी साढ़े दर्शन होर साढ़े चीफ साहब ने साढ़े भाई साहब बड़े विशाल जी भाई साहब ने तो बड़ा योगदान होता यूनिवर्सिटी टीम आती है डॉक्टर्स आते हैं वो बट यूनिवर्सिटी टीम ने आइए डॉक्टर आइए क्या करना आई उन्हें लाया करना चली जाना कितना इंफ्रास्ट्रक्चर उनके कोल नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर 10 नहीं तो 20 डॉक्टर होंगे 20 नहीं तो 30 डॉक्टर होंगे साढ़े पूरे जिले से सानू ट्रेनिंग की जरूरत है अं अगर कार्यकर्ता अं अपने आगे समर्थ समझने कि अं गौसेवा कर सकते हैं तो डॉक्टर साहब को ट्रेनिंग देंगे डॉक्टर साहब टीका इतने लगना है गौ की वो टीका सानू लाना आना चाहिए गौ की इतने कट लगे रात 10 बजे फोन आता सानू बाहर जाना चाहिए
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਘਰ ਬੈਠੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ मैं ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਠੂਏ ਕਰਨ 4-5 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਧਵਾਂ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਧਵਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ की ਕਿਸੇ ਲੋੜ ही नहीं है। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਊ-ਮੱਛੀ ਜਿਹੜਾ श्रीनगर ਜਾਂਦਾ ਪੜਾਉਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲਟੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 7-8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਪੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ। ਸਾਡੇ ਗਊ-ਮੱਛ राजनीति साड़ी गोबर होंगी है। अगर गोबर राजनीति करिए, गौ की सेवा नहीं करनी अगर करके तो फिर अपने आप हिंदू कहलाने का अधिकार मेरे हिसाब नाल, मेरी राय अपनी है कि ये सानू नहीं होना चाहिए। अगर गौ है तो गौ की सेवा करनी है। हुण बाहर गौ फिरदी है, असीं कल भाई साहब असीं कल पेड़े खिलाए, दवाई दी, डॉक्टर साहब ने दवाई दी, गे पेड़े खाएंगे। तुस बिलीव नहीं करके साड़ी गौशाला च टीके लगे वो ठीक न, गौवंश ठीक है। जिहड़ा बाजार दे विच जिहड़ा गौवंश है उसी मूँह च झग निकली दी बीमारी कन्नै, फोड़े भी निक्के निक्के। हूँ ये कसूर कट गए, कसूर नहीं कट गए, वो इस चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि गो धन की कियां बचाना है, गौवंश की कियां बचाना है। इस साल वाला कर लिया, पिछले साल वाला 5-5 हज़ार रुपया मेरी गीर गाय की फर्स्ट अवार्ड मिले स्टेट। मैं आपको कमा रखी दी, मेरे को शाहीवाल भी है, राखी भी है, सारियाँ। लेकिन जो ये काम लोग करा शायद मैं नहीं करा इसी सेवा में दुध मैं भी नहीं बेचा था, और जो हैंडीकेप भी हैं भी हैं। दूसरा मेरा अज का मकसद कठुआ आने का एको है कि मैं मनोहर जी की जी चिंता है कि अज तक कोई उस महकमे तक नहीं गया तो क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया। डॉक्टर साहब 15 दिन का आना तो ठीक है, लेकिन वो पहले भी तो कोई था। इसका मतलब वो अप्रोच जी है, कोआर्डिनेशन की कमी रही। अगर शांतिगिरी महाराज जी को मैं RS-पुरा तो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जरूर आ जाऊँगा कि अस पता कर जाए की करना। और पिछले दिन दरिया के अंदर जी गौशाला वास्ते असें जगह बनाने का एक निर्णय लिया। डिपार्टमेंट एनिमल हसबेंडरी का तो टैक्नीकल नहीं होना डायरैक्टर का ये अलग गल है, और पूरा चार्ज भी नहीं है उनके को भी शीप हसबेंडरी को थोड़े चिर वास्ते इतने आ जाते, लेकिन फिर भी वो बड़ा ज़्यादा ये इंटरस्ट लै रहे हैं। और डॉक्टर साहब जी ने फोन भी शायद किया हुआ है, मेरे डॉक्टर अतुल जी कन्नै भी गल हुई, डुडू जी कन्नै भी। मेरा मनना 2-4 गल्लें च है कि गौशाला जो लोग सेवा करा दे वो उतों भी टाइम नहीं कट सकते हैं। जियां भाई साहब ने सुनाया कि टोलियां बनाई दी, ये प्रथा साढ़े च ही है, शायद बाहर अजे नहीं है, लोग जिन्नी अवेयरनेस नहीं है कि अस कि टोली च केह् कम्म करगे। तो मैं ये गल आखना चाहना कि एक तो डॉक्टर साहब कोआर्डिनेशन जी है वो कमी वाकया इतने है कि अगर साढ़े जतवाल अगर उस टीम उत्थे नहीं पुजी, अगर थोड़ा मधापुर टीम नहीं पुज सकी या लखनपुर टीम नहीं पुज सकी तो उस गए मन्नी सकने अस गए हो। लेकिन टीम डॉक्टरी क्यों नहीं जा कि लखनपुर की इन्ना क टाइट कर दो और इस मुड़े की इन्नी क सपोर्ट दो, इतनी की सपोर्ट मैं थोड़ा डॉक्टर भी आख्या और थोड़ा कमिश्नर भी आख्या कि अगर इस मुड़े कने कोई किंतु परंतु करनी हो सानू पुछ लियो, अस लोग इहदे जुड़े रहे हैं। क्योंकि ये शिकायत आ रही इसी शाबाश नहीं मिल रही, ये शिकायत आ रही कि महाराज वो जाऊँगा आया उनका गंद पाया। मैं सच सुना, मैं कोई थोड़ा APR नहीं देखा क्यों कि वो थोड़ा जिहा नट टाइट हो कि लखनपुरा जिसलै क्रॉसिंग होंदी है तो घगवाल फड़काउंदी है, कठुआ फड़काउंदी है। जिसलै तो नट टाइट करी ओड़े तो फिर थोड़ा जिहा पुलिस कन्नै भी मिली है निवेदन रोक कोतवाल साहब भी कि ऐसा करगे। क्योंकि मैं इस करी पहले बोली लिया कि साढ़े को इसलिए सीनियर भी और सरकारी तौर पर भी BDC का चेयरमैन जो पहले फेस पर आता है। मैं आपका पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि पिछले दिनों शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोआर्डिनेशन डायरेक्टर एनिमल हसबेंडरी और BC यूनिवर्सिटी और हमारे जम्मू एंड कश्मीर किसान कौंसिल के लोग बैठ के एक चिंता प्रकट की थी जो बीमारी लगी है। तो इसी को लेकर के हर जिला के ऊपर हम जा रहे हैं कि अब उसका क्या रहेगा, और वहाँ के जो स्थानीय सरपंच, पंच, VDC चेयरमैन, DDC चेयरमैन, इनसे मिल कर के एक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कैसे कोऑर्डिनेशन की जाए। आज कठुआ की जो बड़ी गौशाला है उसके एडवोकेट साहब आए हुए हैं, लखनपुर से हमारे शांतिगिरी जी हैं, मनोहर शास्त्री जी हैं, जिनकी गौशाला दयालाचक में गंगाधर जी महाराज जी की गौशाला के नुमाइंदे आए हैं। तो थोड़ा सा रोष है लोगों के अंदर के टीमें नहीं पहुंच पाई। तो हमने कहा कि अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एनिमल हसबेंडरी मिलकर काम करे, एक कोऑर्डिनेशन बनाए ताकि लोगों के अंदर ये अच्छा मैसेज निकल सके। और आज मुझे कहने में भी गुरेज नहीं है कि काम जितना होना चाहिए था इतना सख्ती से नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी
आज जैसे यहाँ के चीफ एनिमल हस्बेंड्री ने कहा कि वह खुद भी गए हैं और लोगों ने माना भी है कि डॉक्टरों की टीम आई है, तो डॉक्टरों की कमी जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर है, ये सरकारी काम है। सरकार को बड़ा इसके ऊपर फोकस करके जल्द से जल्द ऐसे पद भरने चाहिए जिसके अंदर ये काम हो सके। और आप ये देख रहे हैं कि जो हमारे सरपंच हैं या गौशालाओं के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यहाँ पे आज असमर्था सी दिखाई है कि हमारे सामने गौ माता जो है वो मर रही हैं, और इसको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कठुआ है और हमने इनसे भी निवेदन किया है और पुलिस से भी किया है कि वह JCB का प्रयोग करके इस गौ को जितना बाहर रखा जाएगा तो ये बीमारी और फैलेगी, दफनाने की व्यवस्था भी की जाए। एक कोरोना के बारे में आपसे ठीक कहा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टाफ ना हो, लेकिन हमारा समाज भी जो है इतना जागरूक होना चाहिए कि वो भी सभी के साथ मिलकर के आज खड़ा होता जैसे कोरोना में खड़ा हुआ है। लेकिन एक पत्र जो है हमने लिखा है गवर्नर को, माननीय श्री श्यामलाल शर्मा जी ने भी लिखा, डायरेक्टर एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री ने लिखा कि इसको एक युद्ध स्तर पे काम किया जाए, इसको एक बीमारी घोषित किया जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये डिपार्टमेंट को सौंपा जाए, और जो किसानों के पशु मरे हैं उनको तत्काल मूल्य जो है उस मूल्य का मुआवजा मिले। और जो दवाइयाँ हैं, अगर मोदी जी ने अंशुमान भारत के तहत आयुष के तहत सस्ती दुकानें खुली हैं, आज तक इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो सकी कि हम सस्ती दवाइयों की दुकानें यहाँ भी खोलें। 2-2 हज़ार रुपया एक किसान ने गाँवों के ऊपर इंजेक्शन पे लगाए हैं। मैं कहता हूँ जो इंजेक्शन लगाने जाते हैं, एक तरफ आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहता है, आपके लोग कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही बीमारी क्या है, तो इंजेक्शन कौन सा लगा रहे हो? जब मुझे ही पता नहीं है ये बीमारी है क्या, तो मैं इलाज क्या कर रहा हूँ? आज आप देख रहे, लोग कहते हैं मैंने हल्दी दी, कोई कहता है मैंने लस्सी में तेल डाल के दिया, कोई कुछ अपना बात कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को जैसे इंसानों की दवाइयों के ऊपर सस्ते दाम पे जो दुकानें खुली हैं, ऐसे ही किसानों के लिए जो हमारा बेजुबान जानवर हैं उनके लिए भी सस्ती दवाइयों की ऐसे ही काउंटर खुलने चाहिए। अपील नहीं रहेगी, ये हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि जो नुकसान हुआ है उनको मुआवजा भी आपने देना है और इसको युद्ध स्तर पे लेना है, और इसमें कोऑर्डिनेशन जो यूनिवर्सिटी की और सरकार इसमें एनिमल हस्बेंड्री की है, ये कमी नहीं आनी चाहिए। लखनपुर का डॉक्टर बैठा है, हमने उसको भी बोला है कि कोई भी एंट्री ऐसा बीमार जानवर ना आए जो अपने साथ बीमारी लाए। आपने जब कोरोना आया तो आपने 10 सेंटर बना दिए कि कोई बीमार अंदर ना आए, उसके बाद सर्टिफिकेट हुआ तो अंदर जाएगा जहाँ उसका कोरोना टेस्ट होगा। आज लंपी कैसे आ गई, कहाँ से आई? यहाँ भी लखनपुर में बड़ी सख्ती के साथ काम कर